हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जेजेपी ने संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी क्रम में जेजेपी ने अपनी पहली सूची में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 12 पदाधिकारियों और 3 प्रदेशाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर केसी बांगड़ को वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। दुष्यंत चौटाला को संगठन ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी है और वहीं इसके साथ जेजेपी ने हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रदेशाध्यक्षों के नामों की भी घोषणा की है। जेजेपी के वरिष्ठ नेता निशांत सिंह फिर बने जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष, जबकि वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सेहरा व दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी मोहिंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ आज रोहतक प्रदेश कार्यालय में बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नए जिलों को संबोधित करेंगे। इसी के साथ आगामी सांगठनिक गतिविधियों पर भी चर्चा हो सकती है। साइबर सिटी के सोहना रोड पर शनिवार देर रात 6 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। फ्लाईओवर के नीचे गिरने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में निर्माण में जुटे 2 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं इस मामले में डीसीपी हेडक्वार्टर की माने तो जैसे ही कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिली तो वैसे ही पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया। मामले में कार्रवाई जारी है। प्रदेश में आज होने वाली पीटीआई की परीक्षा के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा को सही तरीके से कराने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पीटीआई की परीक्षा प्रदेश के 5 जिलों में होगी, जिनमें हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और कैथल शामिल हैं। बता दें कि परीक्षा दोपहर 1 बजे से शुरू होकर दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी। महामारी के चलते 2 मेडिकल टीमों का गठन किया गया है। केंद्र में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों के हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा। पीटीआई की परीक्षा के लिए 20 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 2000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। आवाजाही के लिए किसी तरह की कोई परेशानी न सामने आए, इसके लिए रोडवेज की 15 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की गई है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1161 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में मरीजों का कुल आंकड़ा 53,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 600 मरीज भी ठीक हुए हैं। यमुनानगर जिले में बीते 24 घंटों में कोरोना के 157 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यमुनानगर जिला बीते 24 घंटे में प्रदेश का पहला ऐसा जिला रहा जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। पानीपत में कोरोना का आंकड़ा 1095 को पार कर चुका है, जिनमें से 480 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में गुरुग्राम कोरोना के बढ़ते मामलों में प्रदेश के दूसरे नंबर पर रहा। गुरुग्राम में 102 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना के कुल केसों की संख्या यहां 10,872 हो गई है, जबकि 9,923 मरीज ठीक हो चुके हैं। फरीदाबाद में बीते 24 घंटे में 97 नए मामलों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। फरीदाबाद में कुल केसों की संख्या 11,627 पहुंच चुकी है। 10,777 मरीज रिकवर हो चुके, जबकि 160 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। करनाल में बीते 24 घंटों में कोरोना के 91 नए मामले सामने आए। जिले में अब कोरोना केसों की संख्या 2,037 पहुंच चुकी है, जिनमें से 1,342 मरीज ठीक हो चुके हैं और 22 लोगों की अभी तक कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। अंबाला 90 नए मामलों के साथ 5वें नंबर पर रहा। अंबाला में कोरोना केसों की कुल संख्या अब 3,051 पहुंच चुकी है। इनमें से 2600 मरीज रिकवर हो चुके, जबकि 24 लोगों की जान जा चुकी है। गुहला चीका में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुहला चीका में तहसीलदार समेत 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपी भी कोरोना संक्रमित मिले। अब तहसीलदार के संपर्क में आने वाली सभी लोगों की जांच की जाएगी। हरियाणा में कोरोना को लेकर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया। प्रदेश में 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि शनिवार और रविवार को लगे लॉकडाउन को लोगों ने स्वीकार किया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने वीकेंड लॉकडाउन में शराब ठेके खुलने पर सवाल उठाए। कुमारी शैलजा ने कहा कि दुकानें बंद कर ठेके खोलना सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन हमारे संवाददाता ने नारनौल में इसका रियलिटी चेक किया, जिसमें प्राइवेट कंपनियां और ठेके संचालक सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आए। फतेहाबाद में वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन भी शराब ठेके के संचालक वीकेंड लॉकडाउन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में सुबह से ही शराब के ठेके खुले हुए हैं। प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का मिलाजुला असर नजर आया। गुरुग्राम, फरीदाबाद में कांग्रेस और व्यापारियों ने लॉकडाउन का विरोध किया। आज वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है। वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन प्रदेश में मिलाजुला असर दिखा। कांग्रेस और व्यापारियों ने लॉकडाउन का विरोध किया। पर्वतारोही डॉक्टर नरेंद्र सिंह और अनीता कुंडू को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एडवेंचर के सबसे बड़े अवार्ड तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड से सम्मानित करेंगे। पर्वतारोहण में नरेंद्र सिंह और अनीता कुंडू की उपलब्धियों को देखते हुए चयन समिति ने इन दोनों के नामों का चयन किया है। 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर दोनों पर्वतारोहियों को सम्मानित किया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर और अनीता कुंडू को सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। नारनौल राजमंडी में व्यापारियों की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष एवं हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग दास गर्ग ने व्यापारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान बजरंग दास गर्ग ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश और प्रदेश में व्यापार ठप हो गए हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को रोजगार देने की बजाय मंडियों को बंद करने में तुली हुई है। उन्होंने कहा कि कपास, सरसों, सूरजमुखी, मूंग, चना आदि की खरीद मंडी के आड़तियों की बजाय सीधी सरकार एजेंसी कर रही है। यहां तक कि 20 अप्रैल 2020 से जो गेहूं की खरीद शुरू हुई, वो 4 महीने बीतने के बाद भी आड़तियों को गेहूं का करोड़ों रुपए का कमीशन नहीं मिला है। केंद्र सरकार के आदेशों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन अब 10 सितंबर के लिए लामबंद हो रही है। किसान यूनियन 10 सितंबर को पीपली के अनाज मंडी में किसान बचाओ मंडी बचाओ महारैली का आयोजन करने जा रही। इस रैली में प्रदेश भर के दर्जनों किसान यूनियन एकजुट होकर आर पार की लड़ाई के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में 10 सितंबर को होने वाली किसान बचाओ मंडी बचाओ महारैली की रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने बताया कि इस रैली में हरियाणा प्रदेश के सभी किसान यूनियन एक झंडे तले सरकार की ओर से जारी किए गए अध्यादेशों के खिलाफ लामबंद होंगे। शाहबाद पुलिस ने बुजुर्ग महिला की सोने की बाली छीनकर फरार हुए स्नेचर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल अपराधी से पूछताछ कर रही है। पीड़ित ने थाना शाहबाद पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि वो शाहबाद शहर में पैदल जा रही थी, तभी एक लड़का उसके पास आया और उसने उसके कान से बाली छीनी और फरार हो गया। तो वहीं पीड़िता ने बताया कि हादसे में उसका कान भी जख्मी हो गया। सूचना पाकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान लोकेश के रूप में हुई है। पंचकूला के पिंजौर में शराब के नशे में महिला के घर में घुसकर मारपीट करने वाले आईजी हेमंत कंसल की अंबाला जेल ले जाते वक्त तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद आरोपी आईजी को अंबाला जेल ले जाया गया। आईजी हेमंत का आरोप है कि उन्होंने घर में घुसकर 2 महिलाओं के साथ मारपीट की थी। तो वहीं अपनी सफाई में हेमंत का कहना है कि वो निर्दोष हैं, उसके खिलाफ झूठा केस बनाया जा रहा है।
अंबाला में देर रात बस ड्राइवर से लूटपाट का मामला सामने आया। बस ड्राइवर ने बताया कि वो रोजाना की तरह सवारियां लेकर दिल्ली से लुधियाना की ओर जा रहा था, तभी जीटी रोड पर अंबाला के पास बस का टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर टायर बदल रहा था, उसी समय दो लोग बुलेट बाइक पर आए और उनकी परेशानी के बारे में पूछने लगे। तभी 3 और लोग वहां पहुंच गए और बस ड्राइवर के साथ मारपीट की और उसके बाद 80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बता दें कि ड्राइवर टायर बदल रहा था, उसी वक्त 2 लोग बुलेट बाइक पर आए, उनकी परेशानी के बारे में बताया। 3 लोग और वहां पहुंचे। पहले तो बस ड्राइवर के साथ मारपीट की, फिर उसके बाद 80,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। बता दें कि जाते हुए उन लुटेरों ने बस के शीशे भी तोड़ दिए। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आकर मामला दर्ज किया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। करनाल के सेक्टर 13 में आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की, जहां भारतीय किसान संघ ने 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग करते हुए सांसद को ज्ञापन सौंपा। सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र में लापरवाही का मामला सामने, एक और कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राई के निवासी बाजारों में बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। हालांकि प्रशासन बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लोगों को किसी बात का कोई डर नहीं है। प्रशासन ने यहां का जायजा लेना भी मुनासिब नहीं समझा। यमुनानगर के संतपुरा रोड पर नगर निगम की टीम ने एक शोरूम पर छापेमारी कर उसे सील कर दिया गया। निगम के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर ने बताया कि जिलाधीश का आदेश है कि दुकानें और शोरूम 7 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। बता दें कि शोरूम रात 8 बजे तक खुला हुआ था और इसमें कई कर्मचारी भी मौजूद थे। मामले में कार्रवाई करते हुए शोरूम का चालान कर उसे सील कर दिया गया। रेवाड़ी का जीतपुरा गांव पिछले कई सालों से पीने के पानी के लिए तरस रहा है। लोगों का आरोप है कि ग्राम सचिव और सरपंच की मनमानी के चलते यहां अभी तक पीने का पानी मैसर नहीं हो सका। लोगों का कहना है कि इन्हें पानी मोल खरीद कर पीना पड़ रहा है। और किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द पानी निकासी का प्रबंध नहीं किया गया तो वो सड़क जाम करने को मजबूर हो जाएंगे। महेंद्रगढ़ के अंबेडकर चौक पर ग्रामीणों का धरना जारी है। श्रीराम हत्याकांड सिसोट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनीपत से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें कलयुगी बहू अपनी बुजुर्ग सास को पीटती हुई नजर आ रही है। बुजुर्ग के पोते पोतियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया। गुरुग्राम के ट्रिपल मर्डर केस के मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने मास्टरमाइंड अमित की मां और चाचा को गिरफ्तार किया। जमीनी विवाद में तीनों युवकों की थी हत्या। रोहतक के बलंबा गांव में 2 परिवारों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। पुरानी रंजिश में जमकर फायरिंग की गई। फायरिंग की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।